बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। नमस्कार दोस्तों, अगर राजनीति एक रणभूमि है तो वहां स्लोगन बंदूकों से कम नहीं। आज हम देखेंगे कि कैसे बिहार में एक नए नारे ने सियासी हवा बदल दी है और कैसे उसी मंच पर दिए गए तीखे बयान ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। तो तैयार हो जाइए, ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक सटीक रणनीति है। आज हम बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एक ऐसे दौर की जहां यूपी के मुख्यमंत्री एक ऐसे बयान दिए हैं जो बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। पहला बयान उनका नया नारा, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और दूसरा बयान उनका बहुत ही तीखा, महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू, अप्पू। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। दोस्तों, इन बयानों ने सिर्फ चर्चा ही नहीं छेड़ी बल्कि पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। आइए समझते हैं इन बयानों का राजनीतिक मतलब क्या है और इसका असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस नारे की जो पूरे बिहार में गूंज रहा है, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। ये नारा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है बल्कि इसमें गहरी राजनीतिक है, रणनीति छिपी है। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की सभा में कहा कि जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करेंगे वो खुद कर जाएंगे। यानी समाज एकजुट हो रहा है तो साजिश काम नहीं करेगी, लेकिन लोग अगर बट गए तो हार तय है। इस नारे के पीछे का संदेश साफ है, बीजेपी अपने समर्थक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है कि वोटों का बिखराव मतलब विपक्ष की जीत। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा समीकरण पर टिकी रही है, जाति, वोट, क्षेत्रीय संतुलन और गठबंधन। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये नारा चेतावनी की तरह है, क्योंकि अगर वोट बंटता तो सत्ता भी बंट जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस नारे का दूसरा पक्ष भी है, विपक्ष को डराने की राजनीति कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि बीजेपी मतदाताओं को कटने की धमकी दे रही है। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, यानी कि एक ही लाइन में 2 अर्थ हैं, एक प्रेरक और दूसरा उकसाने वाला। यही तो योगी आदित्यनाथ की शैली है, सीधी, सटीक और सियासी। अब आते हैं दूसरे बयान, महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू, अप्पू। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा तो भीड़ ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन राजनीतिक रूप से एक हमला था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ऐसे 3 नेता हैं जो खुद नहीं कहते, खुद नहीं सुनते और कुछ नहीं बोलते। यानी 3 ऐसे बंदर जो देश की सच्चाई से मुंह फेर चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये 3 बंदर कौन हैं? विपक्षी नेताओं ने भले ही इसका सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव परतंज के तौर पर देखा जा रहा है। योगी ने कहा ये तीनों ना विकास देखते हैं और ना जनता की तकलीफें सुनते हैं और ना ही देश की मुद्दों पर बोलते हैं। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, विपक्ष की छवि पर सीधा हमला था और दरभंगा जैसे जगह से ये बयान देना भी सोच समझकर उठाया गया कदम था। दरभंगा उत्तर बिहार का वो इलाका है
जहां से मैथिली संस्कृति, हिंदू आस्था, राष्ट्रीयता की आवाज उठती रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए एक सशक्त संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा सिर्फ विकास की बात नहीं कर रही है, बल्कि विपक्ष की कमजोरी भी उजागर कर रही है। दोस्तों, अब जरा दोनों बातों को जोड़कर देखें, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। और 3 बंदर वाला बयान, पहला नारा मतदाताओं के लिए था ताकि उन्हें एकजुट किया जा सके, दूसरा विपक्ष के लिए था ताकि उन्हें कमजोर दिखाया जा सके। यानी ये 2 हमले, एक नीचे से जनता के ऊपर, यानी ये 2 हमले, एक नीचे से जनता पर, दूसरा ऊपर से विरोधियों पर। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ये लोगों को समझाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। और योगी आदित्यनाथ की जो शैली होती है, आप लोग जानते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं सटीक और सीधा, बस कुछ ही शब्दों में वो पूरा बयान कर देते हैं। दोस्तों, दरभंगा की रैली से निकला ये बयान पूरे प्रदेश में फैल गया, पूरे बिहार, पूरे देश में फैल गया। और आज ये नारा क्या बिहार में क्या बदलाव कर पाएगी, क्या ये एकजुट कर पाएगी, बहुत सारे सवाल हैं जो जनता तय करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है योगी जी के रैली को लेकर, योगी जी के ऐसे बयान को लेकर के, योगी जी ने जो विपक्षियों पे जो निशाना साधा उसको लेकर आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।